मालेगांव बम विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस फैसले ने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। भाजपा नेताओं ने इसे सत्य और सनातन की जीत बताया तो कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में अदालत के फैसले की सराहना की और कहा कि कांग्रेस नेताओं खासकर दिग्विजय सिंह को हिंदू आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ने और संतों को बदनाम करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। सीएम यादव ने कहा, सत्यमेव जयते। मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों का निर्दोष साबित होना कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता पर करारा प्रहार है। सीएम यादव ने जोर देकर कहा कि हिंदू आतंकवाद का विमर्श गढ़ने वाली कांग्रेस को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। वहीं इस फैसले से भावुक हुई उमा भारती ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को झूठे आरोपों में वर्षों तक प्रताड़ित किया गया। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। मालेगांव विस्फोट केस 29 सितंबर 2008 मालेगांव, महाराष्ट्र। मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में विस्फोटक, 6 लोगों की मौत, 101 घायल। कोर्ट का फैसला, सबूत नहीं, आरोपी बरी। धारणाओं के आधार पर दोष तय नहीं किया जा सकता। कोर्ट, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। डॉक्टर मोहन यादव। भगवा आतंकवाद की साजिश कांग्रेस ने रची। उमा भारती। उन्हें इतनी अनंत यातनाएं झेली, ये खाली जीवित बचे रह गए हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन फिर भी इन्होंने तय किया कि इनको आत्म बलिदानी कहूंगी। इन लोगों को देश से माफी मांगो, हिंदुओं से माफी मांगो। माफी ना मांग सको तो गंगा जी में कूद जाओ, या नर्मदा जी बगल में, या कूद जाओ जो मध्य प्रदेश वाली। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि उनके विधायक बेटे जयवर्धन सिंह ने कहा कि जो लोग नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारे का समर्थन करते हैं, उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। साध्वी प्रज्ञा कई बार महात्मा गांधी के हत्यारों की तारीफ कर चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी नेता आज भी उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं। हमारे संविधान में ऐसे लोग जो गोडसे को पूछते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है हमारे परिवार में या पार्टी में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि वो भी कभी साध्वी प्रज्ञा को माफ नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन भाजपा के साथियों से मैं आग्रह करूंगा जो जश्न मना रहे हैं कि थोड़ा जो बात मोदी जी ने कही थी वो उसका भी संज्ञान ले। बहरहाल मालेगांव विस्फोट केस में करीब 17 साल बाद आया अदालत का फैसला न सिर्फ कानूनी मोर्चे पर अहम रहा, बल्कि इसने राजनीतिक और वैचारिक बहस को भी नए सिरे से हवा दी है। जहां बीजेपी इस फैसले को सनातन धर्म और साधुओं की जीत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस विचारधारा और बयानबाजी को लेकर सवाल उठा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये फैसला सिर्फ न्याय तक सीमित रहेगा या राजनीति में भी दूरगामी असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। आज एजेंडे में चर्चा करेंगे मालेगांव विस्फोट को लेकर जो फैसला आया उस पर। दरअसल आज बड़ा फैसला आया मालेगांव विस्फोट को लेकर, और इसमें जो मुख्य आरोपी थी साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। अब चूंकि ये बड़ा चर्चित मुद्दा था, पूरी देश में हलचल मचाई थी इन विस्फोटों को लेकर, तो बहुत सारी राजनीति इसमें हुई, और जब फैसला आया तो भी राजनीति हुई। अब आप देखिए, निश्चित तौर पर ये फैसला उन लोगों को तो बड़ा सुकून देगा जो बार बार जो एक नया शब्द इस फैसले को लेकर गढ़ा गया, हिंदू भगवा आतंकवाद, तो जो 17 साल से इस शब्द को झेल रहे थे, जो बार बार इस बात को झेल रहे थे कि हिंदू भी बम विस्फोट में शामिल है, इस तरह की बातें कही गई, इस तरह की सियासतें की गई, इस तरह की राजनीति की गई, उनको निश्चित तौर पर इसमें सुकून मिला होगा। और आप ये देखिए कि ये फैसला अपनी जगह पर है,
लेकिन आप कल्पना कीजिए उस पीड़िता की जो इस फैसले में मुख्य थी साध्वी प्रज्ञा, कि उनकी हड्डी हड्डी तोड़ दी गई पूछने के नाम पर, उनकी कमर टूट गई, उनकी रीढ़ की हड्डी आज भी वो ठीक से बैठ नहीं पाती, ठीक से खड़ी नहीं हो पाती। तो ये एक अलग ही सज़ा चली, पूरे केस का जो एक सुनवाई चली 17 साल, वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी सज़ा उनको मिली इस जांच के दौरान कि ये भी बड़ा मतलब अत्यंत दुर्लभ मामलों में से एक होगा कि इतनी पीड़ादायी यात्रा से उनको गुजरना पड़ा। बहरहाल जब फैसला आया तो प्रतिक्रिया भी बड़ी ज़बरदस्त लोगों की आई। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी से जब इस बारे में पूछा गया है, एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सिस्टर इस मुद्दे को आप डाइवर्ट मत करिए। आप सोचिए, मालेगांव पर फैसले को लेकर ये उनके था कहना कि आप इकोनॉमी की बात करिए, जो ट्रंप ने जो सैंक्शन लगाई हैं उनकी उन पर बात कर दिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं का अपना कहना था, कांग्रेस के नेताओं का अपना कहना था। बहरहाल आज पूरे इस शो के दौरान चर्चा करेंगे मालेगांव विस्फोट को लेकर जो सियासत हुई उस बात को लेकर। और चर्चा शुरू करूं उसके पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। मालेगांव ब्लास्ट के फैसले पर क्यों हो रही है सियासत? किसने गढ़े हिंदू आतंकवाद जैसे नैरेटिव? आने वाले चुनाव में इस फैसले का कितना होगा असर? बीजेपी से क्यों बता रही सनातन की जीत? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों को आपसे मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में आज बड़े प्रभावशाली पैनल, बड़ा विद्वान पैनल मौजूद है। कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पंकज जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि ये फैसला निश्चित तौर पर भाजपा और हिंदूवादी संगठनों को निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत देगा। बड़े लंबे समय से इंतजार था इसको, लेकिन इस फैसले को लेकर बहुत सारी बातें पहले भी हुई, जब आरोप लगे तब भी हुई, और जब फैसला आ गया तब भी हुई। बहुत सारी बातें हो रही। एक तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस फैसले को आप कैसा लेते हैं एज ए बीजेपी के नेता के तौर पर, एक हिंदूवादी संगठन के तौर पर, और एक देश के नागरिक के तौर पर, एक आपकी क्या रिएक्शन है? पहले तो आप ये बता दीजिए। देखिए योगेश जी, इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी को समझिए, कैसे पूरा प्रोसेस डेवलप होता है। 2008 में मालेगांव में एक विस्फोट होता है। विस्फोट में 6 लोग दिवंगत होते हैं और कुछ लोग घायल होते हैं। महाराष्ट्र की मालेगांव की पुलिस महाराष्ट्र एमपी को आतंकी हमले का आशंका होता है और एटीएस उस केस की जांच करती है और सिमी के प्रकरण को गिरफ्तार करती है और सिमी के लोगों को गिरफ्तार करके जांच चलती है। प्रकरण चलता है 2008 से 2011 तक। 2011-12 में देश के गृह मंत्री चिदम्बरम जी, कांग्रेस के नेता बंटाधार दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस का प्रथम परिवार राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी भी, और सुशील कुमार शिंदे जी भी शामिल थे जो बाद में गृह मंत्री रहे। ये सब मिलकर जो पहले गृह मंत्री चिदम्बरम जी के पहले, ये सब मिलकर तय करते हैं और एक भगवा आतंकवाद का नया शब्द परिभाषित करते हैं। और ये भूल जाते हैं कि भगवा जो है भारत के तिरंगे ध्वज में भगवा है। कांग्रेस पार्टी का हमारे सुरेश राजे जी विधायक है, दुपट्टा पहने तिरंगा, उसमें ही भगवा है। संतों का रंग भगवा है। महाभारत में जिस युद्ध में जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन विराजमान थे, उस पर भगवा ध्वज लगा था, हनुमान जी विराजमान थे। तो मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस की आपत्ति भारतीय जनता पार्टी तो हो सकती है, संघ से पीड़ा हो सकती है, स्वाभाविक सी बात है, पर एक नया शब्द गढ़ना, और जिस घटनाक्रम में मैं पहले 3 साल तक सिमी के लोग गिरफ्तार रहे हूँ, क्योंकि मैं दिन भर से इस पर डिबेट कर रहा हूँ। तो एक श्याम साहू जी हैं जो इस विषय के पीड़ित हैं, वो दूसरे चैनल पे थे। उन्होंने कहा कि ये 3 जो अपराधी थे सिमी के, उनको धीरे से रिहा कर दिया किसी फिल्मी घटनाक्रम की तरह। एक नया चार्जेस फ्रेम किया और वो भगवा आतंकवाद शब्द इन्होंने और कहा यूज किया। योगेश जी, आपको आश्चर्य होगा, राहुल गांधी जी ने, अमेरिका के राजदूत जो तत्कालीन थे, कि राहुल गांधी जी तब भी मालिक थे सरकार के, आज कांग्रेस के मालिक हैं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वहां प्रयोग किया।
चिदम्बरम जी गृह मंत्री बने तो डीजी कॉन्फ्रेंस में देश भर के डीजी को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के नाते बुलाया, वहां भगवा शब्द यूज किया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर कि हेमंत करकरे जी महाराष्ट्र के एटीएस के अधिकारी थे, जो बाद में बलिदान भी हुआ उनका आतंकी मुंबई वाले हमले में। उन एटीएस के अधिकारी से दिग्विजय सिंह जी ने ओपनली स्वीकार करा कि मेरी हेमंत करकरे जी से बात होती थी। तो अभी योगेश भाई ये समझना है कि मध्य प्रदेश का एक पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एटीएस के एक अधिकारी से क्या बात करता था, किस संदर्भ में बात करता था, मध्य प्रदेश के होते समझदारता की बात करते, क्यों बात करता था, ये सब इशारा करता है कि कांग्रेस पार्टी का अपने तुष्टीकरण के फेवरेट वोट बैंक को सेट करने के लिए ये प्लान था कि एक हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ो, भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ो, और उस हिंदू को जो क्रांतिकारी हो सकता है, आतंकवादी नहीं हो सकता, आतंकवादी के रूप में परिभाषित करो। ये पूरी कहानी है। और मैं एक ही आग्रह करूंगा कांग्रेस से, सुरेश राजू जी बैठे हैं, बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, माने मेरी सलाह ना माने, हिंदुओं से यदि आज कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर तो विधायक भी हैं, तो माफी मांग लेंगे तो शायद समाज इनको क्षमा कर देगा, ना मांगे तो कांग्रेस का और इनका मर्जी का विषय। ठीक है। ऑडियो रिकॉर्डेड है दिग्विजय सिंह और सुशील शिंदे चिदम्बरम जी के, वीडियो रिकॉर्डेड भगवा आतंकवाद बोलते हुए। आज चचा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, हम पे तो सब आतंकवाद बराबर है। तो जी, सच्चे जी। सपना चले गए थे, आप यहाँ से बैठ के प्लानिंग करते थे, ये षड्यंत्र था ठीक है। जो न्याय की चौखट पर बेनकाब हुआ। शर्म आना चाहिए कांग्रेस को। जी, एक तो सुरेश राजे जी, आप पंकज जी का भी जवाब दे देना, दूसरा इस फैसले को लेकर भी अपनी एक रिएक्शन देना, और तीसरी एक जो अधूरी दिग्विजय सिंह का जो उन्होंने जिक्र किया पंकज जी ने, कि दिग्विजय सिंह ऐसा अक्सर कहा करते थे कि मेरी उनसे हेमंत करकरे जी से बात होती थी। उसमें एक सवाल मेरा ये है कि उनका ये रिएक्शन तब आया था जब हेमंत करकरे जी की मौत हो चुकी थी, मतलब क्या बात होती थी उसको बताने के लिए वो जीवित नहीं बचे थे। अब जो भी परिस्थितियाँ रही हों, क्या उनकी बात हुई, ये दीगर बात है, लेकिन ये भी एक वो पैदा करता है कि जब वो जीवित रहे तब तक ऐसा उनका स्टेटमेंट नहीं आया। फिलहाल इस फैसले को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? अरे देखिए, फैसला अब जब मामला कोर्ट का होता है और कोर्ट कोई फैसला देता है जी, तो उस पर किंतु परंतु करने का कोई औचित्य बनता नहीं है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि न्यायपालिका पे हमारा भरोसा है जी, और हमको करना भी चाहिए। दूसरा, अभी जैसे पंकज जी ने जो बात कही कि दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कहा कि मेरा तटकरे जी से बात होती थी, तो मेरा इसमें ये कहना है आदरणीय कि 2014 से 2025 आ गई, जी, तो अभी तो केंद्र में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और लगभग 22 साल होने को जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। 1.5 वर्ष का कार्यकाल छोड़ दें तो लगभग 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। तो क्यों नहीं, अगर आपको लगता है कि माननीय दिग्विजय सिंह ने कुछ गलत किया है, दिग्विजय सिंह जी ने कुछ गलत किया है, तो केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, उनकी क्या बातचीत होती थी उस समय के सारे रिकॉर्ड अभी भी निकल आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, और ये तो बहुत विचारणीय प्रश्न है, इसको तो हमको तो बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। और देखिए, कौन बरी हो गया, ठीक है, नो डाउट, फैसला जो आ गया हम सबको स्वीकार करना है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, पंकज जी आप ये बताओ, ये 6 निर्दोष लोग मरे या नहीं मरे, मरे या नहीं मरे? लगभग 100 लोग उसमें घायल हुए, माननीय योगराज जी, 100 लोग उसमें घायल हुए, और इतना बड़ा विस्फोटक कौन लाया? कोई तो दोषी होगा उसमें जी, कोई दोषी नहीं है। तो वो 6 लोग मर गए बेचारे, जो घर गए स्वर्ग सुधार गए, 100 लोग उसमें जख्मी हुए, घायल हुए, तो आखिरकार कहां से आया, कैसे आया, कौन लाया? अरे जो दोषी है कोई तो दोषी होगा उसमें, ठीक, ये अपने आप तो नहीं स्वर्ग सुधार गए। जी, आपका जवाब, चूंकि वो फिंगर रेज कर रहे हैं जी, पंकज जी से, जी, जी, पंकज जी। देखिए योगेश जी, सुरेश भैया मेरी बात सुन नहीं पाए, शायद अपने कागज जागज तलाश रहे होंगे, उनको विधानसभा का अभ्यास है कागज पढ़ने का, तो वो तलाश रहे होंगे। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 2008 से 2011 तक सिमी के लोग इसमें एटीएस की जांच के दायरे में थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। और बाद में जब से चिदम्बरम जी गृह मंत्री बने देश के, और सुशील कुमार शिंदे जी इनने मिलकर योजना बनाई,
चाचा दिग्विजय सिंह जी करकरे साहब से क्या बात करते थे, उसकी जांच पड़ताल तो सब करेंगे सुरेश भाई, चिंता मत करो, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। मैं जानता हूँ कि आपकी दिग्विजय सिंह जी से बहुत ज्यादा बनती नहीं है, तो आप चाहते तो कटघरे नहीं, में ये आए तो ये वो भी हो ये जाएगा। आपत्तिजनक है। मैं जो अच्छा सामने सर, मेरी बैठा हूं बात, ना, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सामने बैठा अरे हूं, सर मैं सुन, डिफेंस कर रहा हूं। अच्छा सर, मैं कह रहा हूं ना, सर आपकी सुन तो लो, सरकार है वहां भी और आपकी, दोनों ठीक अरे जगह आपकी सरकार है सुन तो लो, चतुर्वेदी जी। सुन जी तो लो जी सरकार, जी जी मेरी बात तो सुन लो सरकार। जी। वो तो जो कार्रवाई सो कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सिमी के जो लोग 2008 से 11 तक अपराधी थे, उनको क्यों छोड़ा सुरेश जी? तो आप उनको आपकी ओपन कराओ सरकार ना, थी, कांग्रेस की, कौन दिक्कत महाराष्ट्र है? कोई है? दिक्कत नहीं। अगर आपकी नजर में वो दोषी थे, नहीं नहीं, आप जो हमने, पूछ रहे, अरे भाई साहब, आप पूछ रहे थे ना कि मैं किसको कह तो रहा मारा हूं, उन 6 लोगों अगर वो को, दोषी थे तो अभी इनके क्या हो साथ। गया? आखिरकार उन पे अरे अगर मान के चलो, अ- मेरा अरे देखो, मैं वहीं सुरेश आ भाई रहा हूं पंकज जी। सुन तो, मेरा ये अरे कहना है, मेरी बात वो जरूरत नहीं, 6 लोग अरे जो मेरी तो सुन लो, मारे गए, पंकज जी, वो 6 लोग मरे के नहीं मरे? 100 लोग घायल मेरी हुए के बात नहीं तो सुन हुए? लो, विस्फोटक मेरी आया के बात नहीं आया? अरे प्रभु, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ कि ये सब हुआ जी, और सिमी के लोग दोषी थे, उनको छोड़ा, तो ये प्रकरण निपटा है, इसकी जांच कराएंगे कि किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा। कराना चाहिए, 3 साल तक जिस मामले, निश्चित कराना अरे चाहिए। चिंता मत करो आप, दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी हो तो प्रमाण हो तो कार्रवाई करेंगे, आपकी इच्छा ठीक पूरी बात। करेंगे, निश्चिंत रहो आप। जी, कार्रवाई की आपकी अभिलाषा पूरी होगी, ठीक बात। बिल्कुल कार्रवाई होगी दिग्विजय सिंह पे, चिंता मत करो आप। नहीं ठीक नहीं, ठीक ठीक ठीक। आप नहीं सुरेश, नहीं, अगर अगर आप ऐसे ही कह रहे हो कि इस केस का मतलब कोर्ट में कुछ नहीं होगा तो भी कार्रवाई होगी, आपके पास अरे कोई सबूत कोर्ट नहीं से हो तो बगैर क्या, सबूत के आप दोषी बनाओगे? अरे मतलब इसका जांच मतलब के तो बाद में पंकज जी कार्रवाई ये है करेंगे। कि कोर्ट आपके हिसाब से अरे चलेगा? नहीं नहीं नहीं, सुरेश उनने जी, ये, आदरणीय कुछ भी कह पंकज रहा हूँ, जी, कुछ भी सुन रहे हो, नहीं सुरेश नहीं जी, नहीं, मैं उनने क्या ये पूछ रहा कहा, हूँ, आप चूंकि चुप आपने रहो, आरोप चुप लगाया रहो। तो उन्होंने कहा उनकी भी जांच कराएंगे। आरोप ठीक, हमने पंकज जी, लगाया एक रिएक्शन है। में ले लेता हूँ गौरव जी का। गौरव जी, जांच कराएंगे सुरेश भाई, चिंता मत करो, कार्रवाई कराएंगे, इतनी जल्दी मत करो, कार्रवाई करा दे दिग्विजय ठीक सिंह है, पे। ठीक। जांच कराए कराएंगे, प्रमाण के साथ कराएंगे। अरे और सुरेश राजे जी को इतनी जल्दी है कि वो डिबेट छोड़ कर जाए, उसके पहले ऑर्डर उनको मिल जाना चाहिए। अरे खैर, चल रहे ये अभी कार्रवाई ये करो नहीं नहीं, दिग्विजय सिंह पे, ये इसका बहस का काम विषय बनता नहीं है। है। सुरेश जी, आपने भी आपने भी जो ठीक बात है, आपने जो रेस किया, उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर हम आगे भी देखेंगे जो भी होगा। लेकिन एक रिएक्शन में गौरव जी आपका ले लेता हूँ, एक निष्पक्ष एक पत्रकार की दृष्टि से, और इस फैसलों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इसमें कुछ आप अभी भी कुछ कमी मानते हैं या परफेक्ट फैसला है? और ये जो एक इसको लेकर जो एक नैरेटिव हुआ था, जो नैरेटिव सेट किया गया था, उसको आप कैसा किस उस व्यू में देखते हैं आप? देखिए, कोर्ट के फैसले का सम्मान तो करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने फैसला किया और एक कोर्ट न्याय प्रणाली में विश्वास है, इसलिए वो फैसला वाजिब है, हम उसको लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इस फैसले के बाद जिस तरीके से खुशी मनाई जा रही है, अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, करते भी जिसको न्याय मिलता है या जो दूसरा पक्ष, दोनों पक्ष में से जिसके पक्ष में फैसला आता है, वो अपनी पीठ थपथपाता भी है, खुशी भी मनाता है। लेकिन सवाल यहां खड़ा हो रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं, क्या वो वाकई में राजनीतिक दबाव में काम करती हैं? क्या किसी के इशारे पर यह काम हुआ, या ये घटना वाकई में जो बरी हुए हैं वो शामिल थे? इस सब के लिए एक निष्पक्ष जांच एजेंसी फिर बनाई जाए, किसी न्यायाधीश के अंडर में जुडिशल जांच कराई जाए उसकी, और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। क्योंकि इस तरीके की घटनाएं कोई एक राज्य में, एक शहर में नहीं हो रही हैं, हर राज्य में, हर शहर में हो रही हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर प्रभावित होकर पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसी के अधिकारी कर देते हैं, कहीं कहीं पर व्यक्तिगत राग द्वेष के चलते भी ये घटनाएं होती। तो ये जो जांच एजेंसी है, उसकी निष्पक्षता को अगर बरकरार रखना है, अगर वो दोषी हैं जो उस जांच एजेंसी में शामिल थे, उन्होंने इसमें अगर कोई चूक की है तो उन्हें सजा दी जाना चाहिए, और अगर चूक नहीं की है तो इस फैसले की पुनर्समीक्षा की जाना चाहिए। नहीं, वो तो चूंकि देखिए अभी जो फैसला आया है, वो तो उसका चैलेंज आप होगा कहीं सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर होगा। चूंकि हम लगातार ये देखते आ रहे थे, चूंकि पंकज जी ने कहा कि तुष्टीकरण का एक भाव लेकर के भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया। जब भी किसी धर्म का, चूंकि भारत में हिंदू और मुस्लिम धर्म को लेकर के आमने सामने हमेशा से रहते हुए आ रहे हैं, लंबा समय हो गया है, और उसमें हम लगातार ये सुन रहे हैं कि मुस्लिम आतंकवाद। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में
कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति ना हो सकता है जिसने भी करा हो। धर्म कभी भी आतंकवाद नहीं फैलाता है, लेकिन उसमें शामिल तत्व, मुस्लिम धर्म ये नहीं कहता है कि हमें आतंकवाद फैलाना, लेकिन जो मुस्लिम कर रहे हैं उसको आप मुस्लिम आतंकवाद का नाम दे रहे हैं। तो जब हिंदू कर रहा है तो अगर कोई उसको भगवा आतंकवाद का नाम दे रहा है तो उसमें बुराई क्या, क्योंकि आप भी तो राजनीति कर रहे थे, आप भी राजनीति कर रहे हैं, दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं। तो इस राजनीति को परे ठीक बात, अगर सोचा जाए ठीक है, तो बहुत कुछ आम ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ये देखिए, ये ऐसा इंटरेस्टिंग मामला है कि इसमें 5 साल कांग्रेस की भी शासन रहा, 2008 से 2014 तक वही रहे कांग्रेस ही, और इसके बाद फिर बीजेपी आ गए। तो अब किसने सही जांच कराई, किसने किसी को गलत जांच में फंसाया, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इस चीज को असल में होता है क्या, देखिए कोर्ट अपना काम कर रहा, करने दीजिए। इसके बाद जो रिएक्शन आए वो बड़े घातक और बड़े विचित्र रिएक्शन आए। योगी राज जी, इसमें एक बात और है जी कि चूंकि अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जमाना आ गया है जी, तो जो लंबी जांच चलने के बाद जो कोर्ट का फैसला आने में लंबा टाइम लगा, उसने भी इस देश के राजनीतिक वातावरण को बिगाड़ने का काम किया। इस तरीके के मामलों में फास्ट ट्रैक जी तो में मामले ले जाया जाना चाहिए और उनका जल्द से जल्द। ये बिल्कुल ठीक बात है गौरव जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की। असल में है क्या है, जब आप किसी एक कौम को, कोई भी हो, यदि इन चीज़ों से जोड़ते हो और वो यदि लंबे समय तक चलती है तो ये गलत धारणाएं समाज में पैदा हो जाती है, जिसका कि कोई अर्थ नहीं रहता। और जब फैसला आता है तब मालूम पड़ा कि वो खोज कहीं रहते, खोदा पहाड़ और निकली चुई है। निश्चित तौर पर ऐसे मामले में जो दोषी है उसको सजा होना ही चाहिए, स्पष्ट तौर पर होने चाहिए। जांच में वो सारे बिंदु सामने आने चाहिए जिसको लेकर इतना सारा बखेड़ा खड़ा किया है। पंकज जी, एक रिएक्शन आपसे ये भी लेना चाहूँगा कि चूंकि अब तो साध्वी जी एक तरह से तो निर्दोषी साबित हुई फिलहाल तो, लेकिन ये अभी चैलेंज होगा, ये कोई फैसला अंतिम तो है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। तो क्या आप उसका मतलब लास्ट फैसले का इंतजार करेंगे या अभी से खुशी या जश्न जो जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए योगी जी, चैलेंज होगा नहीं होगा ये तो जो न्याय से जुड़ी संस्था या विधिक व्यवस्था वो तय करेगी जी। लेकिन 17 साल के बाद तमाम गवाहों के बाद एक ऐसे व्यक्ति को जिनका नाम कर्नल पुरोहित और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेने का, उनको पीला दो, प्रताड़ना दो। एक ऐसी युवती जिसने सिर्फ उसका दोष है तो उसने भगवा धारण किया है और वो खुलकर कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण के विरोध में बोलती है, तो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए आप षड्यंत्र रचो। वो षड्यंत्र बेनकाम हुआ। कोई एविडेंस सेट नहीं हो पाया कि वो मोटरसाइकिल शादी प्रज्ञा की थी। कोई स्थापित नहीं हो पाया कि कर्नल पुरोहित की या सुधाकर चतुर्वेदी की, चतुर्वेदी बहुत है आपके पास, गौरव चतुर्वेदी, पंकज चतुर्वेदी, इन लोगों को जिन पे दोष लगाया तो उनमें भी एक चतुर्वेदी, सुधाकर चतुर्वेदी मेजर है शायद। आप लोगों पर हमें भरोसा, ऐसे आरोप कभी नहीं लगेंगे आप पर। नहीं, गौरव जी बैठे, मेरे तो संरक्षण दाता है तो इसलिए मैं निश्चिंत हूँ जी। तो बहुत जल्दी करिए, थोड़ा सा पंकज जी, समय कम है जी। नहीं, मैं भी बस आज्ञा चाहूँ कि मुझे दूसरी बेट और फोन आ रहा है तो मुझे प्रार्थना भी कि इसके बाद मुझे आप फ्री कर दीजिएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अपील होगी नहीं होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया न्याय की परिधि पर कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण का षड्यंत्र बेनकाब हुआ है। सुरेश भाई, माफी बनती है, माफी मांग लीजिए कांग्रेस की पक्ष की ओर से, हिंदुओं को बदनाम करेगी, बस इतना काम करिए। नहीं, जाते जाते सुनते जाइए। इसी देश में आपकी सरकारों के मुखिया, मुख्यमंत्री लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस शब्द का उपयोग करते हैं। ये ठीक है क्या? ये ठीक है इसी देश में? भगवा को ये ठीक है? नहीं, ये ठीक है नहीं, भगवा पे मैं आ रहा हूं ना। नहीं, आप देखिए, वो बरी होना एक अलग बात है, लेकिन क्या जो लोग गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, महात्मा गांधी के हत्यारों को अपना आदर्श मानते हैं, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा, इन्होंने वो बात बोली है। अगर वो इतने ही आपकी नजर में निर्दोष थी तो दूसरी बार हमने उनको टिकट क्यों निकलवाया? भगवा आतंकवाद, ये भगवा आतंकवाद पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश मत करो। भगवा के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर ये गलत। आप लोगों ने कोई भगवा के नाम पर की बात करी, भगवा के पीछे छुपने की कोशिश मत करो। सुशील कुमार सिंह ने कहा, कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि क्या महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की विचारधारा को पूछने वाले लोग, आज भगवा आतंक, क्या वो ठीक है? क्या वो सही है? भगवा पर शर्म करो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग, उनको आप भगवान की तरह पूछते हो? वो विचारधारा ठीक है? ठीक है, मैं ठीक है तो बताओ। बिल्कुल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस एक मिनट, क्योंकि सुरेश जी गोडसे की हत्या करने वालों की पूजा करते हो? सुरेश जी, आपके सवाल पर माफी
जे ठीक, तो ठीक। पर माफी मांग लो आप ठीक है, तुरंत चूंकि माफी। वक्त बहुत माफी कम आपको है, मांगना चाहिए। वक्त क्या बहुत आप कम बोल है। सकते हैं हत्या करने वाली सुरेश जी आप भी विचारधारा शांत हो के जाइए, लोग खड़े हो। वक्त इतना ही था, चूंकि एक जल्दी से आपका रिएक्शन दे दीजिए गौरव जी, बस बहुत कम वक्त बचा है। देखिए, जांच एजेंसी की बात इसलिए भी कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ा केस हुआ व्यापम जी, जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, ठीक है, और उनके कई आरोपी अब हाल ही जी, में कोर्ट से बरी हुए। बिल्कुल। एक जांच एजेंसी के ऊपर प्रश्न खड़ा करना है, जी। क्या जांच एजेंसियों को निष्पक्ष जांच करने के लिए कोई स्वतंत्रता दी जानी ठीक बात, चाहिए या नहीं? ठीक बात। ये इसको लेकर, इस फैसले को लेकर कई सारी बहुत सारी बातें, सुरेश जी, सुरेश जी ठीक है, चूंकि ढूंढ पाई क्या पुलवामा? ठीक है, उसकी चर्चा नहीं करोगे? सुरेश जी देश में वो मुद्दा नहीं है। बहुत सारी बातें, इतने लोग शहीद सुरेश जी हुए, एक मिनट शांत हो देश में जाइए, प्राण न्यौछावर करने वाले ठीक है शहीद हुए, सुरेश जी, उनकी चिंता पंकज जी कभी नहीं की। ठीक बात, शांत हो जाइए, चूंकि वक्त इतना ही था और बहुत सारे चीजें आप बोलना चाह रहे थे। इतने बड़े 18 साल वाले केस को हम 18 मिनट में कैसे समाप्त कर देंगे, ठीक, लेकिन आपने बहरहाल अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।